अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 सिंपल के बारे में। ऑल्दो के दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें इतना कोई खास मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन दोनों के अंदर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती है जिनके बारे में हम लोग फुल डिटेल के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर क्या एक्सपेक्टेड प्राइजेस हो सकती हैं और अवेलेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईफोन 12 मिनी की, जिसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब इसके बारे में एप्पल का ये कहना है कि इस वक्त ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट, थिनेस्ट और लाइटेस्ट 5G फ़ोन है जो कि आप लोगों को मिलता है। अब इसको एप्पल ने इवेंट के अंदर जिस तरह शो ऑफ करवाया था, मुझे लग रहा था कि नाउ यू सी मी का कोई सीन चल रहा है। एप्पल ने इसको एक ब्रीफ केस के अंदर रखा, उसके अंदर एक और ब्रीफ केस था, उसके अंदर एक और छोटा सा ब्रीफ केस था जिसके अंदर से एप्पल ने आईफोन 12 मिनी को निकाला। अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली भाई ये कितना ज़्यादा छोटा है, तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं आईफोन 8 से, तो इसका जो ओवरऑल साइज़ है वो एज़ कम्पेयर टू आईफोन 8 उससे भी छोटा है। लेकिन इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले का साइज़ मिलता है वो मिलता है 5.4 इंचज़, जबकि अगर हम लोग बात करते हैं आईफोन 8 की, तो उसके अंदर हमें जो डिस्प्ले का साइज़ मिल रहा था वो 4.7 इंचज़ का ही मिल रहा था। यानी कि एप्पल ने जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया, जो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस किया है। ये मुझे चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी थी। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी आईफोन जो 12 सिंपल है उसके रिलेटेड, तो उसके अंदर भी एप्पल ने जो बॉर्डर्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं डिस्प्ले की, भाई उसको भी काफ़ी ज़्यादा पुश किया। उसके अंदर हमें 6.1 इंचज़ का डिस्प्ले मिलता है, लेकिन उसकी जो ओवरऑल बॉडी है वो एज़ कम्पेयर टू आईफोन 11 थोड़ी सी सिंपल है। अगर हम लोग नंबर्स की बात करते हैं तो भाई एप्पल ने कहा कि आईफोन जो 12 है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 11 वो 11% थिनर है, 15% स्मॉलर है और 16% लाइटर है। यानी कि ओवरऑल एप्पल ने जो बॉडी है और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं भाई डिस्प्लेस कौन से हमें मिल रहे हैं, डिस्प्लेस की क्वालिटी क्या मिल रही है, तो भाई एप्पल ने फाइनली जो IPS LCD डिस्प्ले के पैनल्स थे उनको बाय कर दिए। दोनों के अंदर हमें सुपर रेटिना एक्सटीरियर डिस्प्लेज मिलते हैं जो कि बेसिकली OLED डिस्प्लेज हैं, और एप्पल का ये कहना है कि भाई हमने इसको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज किया है। इसके अंदर आप लोगों को जो कलर्स मिलेंगे, जो कंट्रास्ट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिलेगा, क्योंकि जो डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी एप्पल ने यूज़ की है इसके अंदर आप लोगों को जो इंडिविजुअल पिक्सल है उसकी अपनी सेपरेट लाइट मिल जाती है। तो इट मीन्स कि आपके जो कलर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस की, डिस्प्ले की रेजोल्यूशन की, तो आईफोन 12 मिनी के अंदर हमें 1080p डिस्प्ले मिलता है 476 ppi डेंसिटी के साथ, और जो आईफोन 12 सिंपल है उसके अंदर हमें 1170p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता है 460 ppi डेंसिटी के साथ। इसके अलावा दूसरे जो हमें सारे फीचर्स मिल रहे हैं वो दोनों के अंदर हमें सेम ही मिल रहे हैं। दोनों के अंदर में 2 मिलियन टू 1 की कंट्रास्ट रेशो देखने को मिल जाती है, 1200 निट्स की ब्राइटनेस है, HDR डोल्बी विजन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो डिस्प्लेज हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। अब एप्पल यहाँ पर जो प्रोटेक्शन को यूज़ कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एप्पल का ये कहना है कि इसके अंदर आप लोगों को जो प्रोटेक्शन मिल रही है जो कि बेसिकली सिरेमिक शील्ड प्रोटेक्शन है, ये इस वक्त किसी भी स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को सबसे टफेस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अंदर आप लोगों को एज कम्पेयर टू आईफोन 11 सीरीज 4X तक की ज़्यादा ड्रॉप प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब बेसिकली ये गोरिल्ला ग्लास ही है, एप्पल ने कॉर्निंग के साथ मिलकर इसको तैयार किया, लेकिन एप्पल इसके बिहाइंड द सीन जो मटेरियल साइंस को यूज़ किया उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो आप लोग समझ लो कि एज कम्पेयर टू आईफोन 11 सीरीज में 4X ज़्यादा प्रोटेक्शन देगी, और एप्पल इसका जो नाम रखा है भाई वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो दोनों आईफोन्स के अंदर में A14 बायोनिक चिप मिल रही है। अब भाई चिप्स के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में तो एप्पल को हमें जज करने की ज़रूरत नहीं है। आईफोन्स के अंदर हमें जो परफॉर्मेंस मिलती है वो तो टॉप ऑफ द लाइन ही मिलती है। अब ये जो A14 बायोनिक चिप है ये दुनिया की सबसे पहली चिप है जो कि हमें स्मार्टफोन्स के अंदर मिल रही है, जो कि 5 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड है। इसके बारे में एप्पल का ये कहना है कि ये एज कम्पेयर टू A13 बायोनिक चिप 40% तक ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। तो आप लोगों को परफॉर्मेंस के मामले में किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम लोग मूव करते हैं कैमराज के ऊपर। दोनों के अंदर हमें बैक साइड के ऊपर 12 मेगापिक्सल के 2 सेंसर मिलते हैं। एक सेंसर है 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर f1.6 अपर्चर के साथ, इसके अंदर हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, जबकि जो दूसरा सेंसर वो भी 12 मेगापिक्सल का है, ये अल्ट्रा वाइड सेंसर है f2.4 अपर्चर के साथ। अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की, परफॉर्मेंस की, तो भाई एप्पल ने जो सैंपल्स दिखाए थे पिक्चर्स के वो तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के थे। अब यहाँ पर आप लोगों को दोनों के दोनों सेंसर के अंदर नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इंटरेस्टिंगली जो सेल्फी कैमरा है उसके बारे में एप्पल ने नहीं बताया कि वो कितने मेगापिक्सल का है, लेकिन एप्पल ने ये कहा कि आप लोगों को फ्रंट वाले कैमरे के अंदर भी नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो क्वालिटी होगी वो तो भाई हमें पता है पिक्चर्स की काफ़ी ज़्यादा कमाल की होती है आईफोन्स की। अगर हम लोग बात करते हैं वीडियो की, तो इसके अंदर आप लोगों को 4K वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा इसके अंदर जो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी होती है, HDR वगैरह का ऑप्शन था वो मिल जाता है। इसके अलावा डोल्बी विजन जो HDR वीडियो उसका ऑप्शन भी मिल जाता है। अब ये जो फीचर्स हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। अब एक्चुअल में ये किस तरह परफॉर्म
परफॉर्म करते हैं वीडियो के अंदर वो तो हमें बाद में ही देखना पड़ेगा, लेकिन भाई जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एप्पल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अगर हम लोग बात करते हैं कलर रेंज की तो हमें कलर रेंज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिल रही है। टोटल हमें 5 कलर्स मिल रहे हैं जिसके अंदर ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन और ब्लू शामिल है। और भाई जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को बॉक्सेस के अंदर ना तो हैंड फ्री मिलेगी और ना ही चार्जर मिलेगा, बस आप लोगों को एक USB टाइप सी से लाइटनिंग केबल मिल जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं बैटरीज की तो इसके अंदर आप लोगों को जो बैटरीज के mAh मिलेंगे उनके बारे में एप्पल ने तो किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं दी, लेकिन यहाँ पर मुझे एक वेबसाइट के ऊपर डिटेल मिली है। जो iPhone 12 mini होगा उसके अंदर आपको जो बैटरी मिलेगी वो 2227 mAh की बैटरी होगी और जो iPhone 12 सिंपल होगा उसके अंदर आप लोगों को 2775 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। अब ये जो नंबर्स हैं भाई काफ़ी ज़्यादा कम है, 2227 mAh की बैटरी iPhone 12 mini के अंदर में मिल रही है, लेकिन इसके रिलेटेड हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एप्पल अपनी बैटरीज को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज करता है और एप्पल ने हमें किसी किस्म का कोई भी हायर रिफ्रेश रेट दिया नहीं है, 5G दिया है। और जो 5G की आप लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी वो भी ये सीन नहीं होगा कि हर वक्त 5G के ऊपर होगा, उसके अंदर भी आप लोगों को कह लो कि अडॉप्टिव 5G मिलेगा। जब आईफोन को लगेगा कि इसको 5G की स्पीड की ज़रूरत है तो उसी वक्त 5G के ऊपर कनेक्ट होगा, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो 4G के ऊपर ही रहेगा। यानी कि ये सीन पूरा चल रहा है, एप्पल ने बैटरी को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की तो फास्ट चार्जिंग के अंदर आप लोगों को काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है। एप्पल ने बैक साइड के ऊपर मैग्नेट्स को प्लेस कर दिया जो कि मैगसेफ का एप्पल ने नाम दिया। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की, इसके बारे में आप लोगों को मैं पीछे वाली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं फाइनली बाई प्राइजेज़ की, पाकिस्तान के अंदर प्राइजेज़ कितनी हो सकती हैं, तो जो iPhone 12 mini का बेस वेरिएंट है जिसकी प्राइस है $699। अब यहाँ पर मैंने सारी कैलकुलेशन की है, अगर आप लोग उसको डायरेक्टली ऊपर कन्वर्ट करते हो पाकिस्तान के अंदर तो 1,14,000 बनते हैं। उसके ऊपर प्लस हम लोग PTA की जो पूरी रजिस्ट्रेशन होती है उसका टैक्स फॉर एग्जांपल लगा लेते हैं 30,000 और जो इंपोर्ट वगैरह का पूरा और जो शॉप्स वगैरह का पूरा होता है टैक्सेस वगैरह उनकी जो एक रेशो होती है, अगर हम लोग उसको भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर वो तकरीबन आप लोग कह लो कि 10 से 15,000। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि iPhone जो 12 mini होगा उसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को तकरीबन 1,60,000 के अराउंड कहीं पर देखने को मिल जाएगी और इससे ऊपर मुझे लगता नहीं भी ये जाएगी। और अगर हम लोग यही सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं iPhone 12 सिंपल के लिए तो उसकी जो प्राइस पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड हो सकती है वो तकरीबन 1,70,000 से 1,80,000 के दरमियान होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं अवेलेबिलिटी की तो यार इस दफ़ा जो अवेलेबिलिटी की डेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। जो iPhone 12 सिंपल और प्रो है वो 16 अक्टूबर से प्री बुकिंग के ऊपर जाएगा, प्री ऑर्डर्स के ऊपर जाएगा और उसकी जो अवेलेबिलिटी होगी ग्लोबली वो 23 को होगी। तो आप लोग कह सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बैठा हुआ बंदा उसको प्री बुक करवाता है, शॉप्स वाले प्री बुक करवाते हैं तो उनको तकरीबन एंड ऑफ अक्टूबर तक iPhone 12 सिंपल और प्रो देखने को मिल जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा जो iPhone 12 Pro mini है और जो iPhone 12 Pro Max है उनकी जो प्री बुकिंग स्टार्ट हो रही है वो नेक्स्ट मंथ 6 नवंबर से स्टार्ट हो रही है और वो जो अवेलेबल होंगे वो 13 नवंबर को होंगे। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20 नवंबर तक iPhone 12 mini और iPhone जो 12 Pro Max आ सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी, ओवरऑल जो डाटा उसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, स्पेशली तौर पर ये जो अवेलेबिलिटी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी iPhone 12 सिंपल की और iPhone जो 12 mini है। इसके अलावा iPhone 12 mini के अंदर एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फनी और इंटरेस्टिंग लगी थी कि एप्पल ने एक काफ़ी बड़े हाथों वाले बंदे के अंदर उसको जब पकड़ाया तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटा सा लग रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ iPhone 12 mini को लेके और जब एक्चुअल में उसको मैं देखूंगा वो कितना ज़्यादा छोटा है। लेकिन भाई ओवरऑल एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं इस दफ़ा डिज़ाइन के अंदर, जो ओवरऑल फ़ोन का स्ट्रक्चर है। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोगों को जैसे ही कोई कंफर्म डिटेल आती है पाकिस्तान के अंदर प्राइजेस कंफर्म आती हैं या फिर उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में किसी किस्म का कोई सीन सामने आता तो आप लोगों को मैं टेक न्यूज़ वाली जो वीडियोज़ होती है उनके अंदर अपडेट कर दूंगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट्स कर पूछ सकते हो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।